तो ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की बुक है, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस ऑफ उत्तराखंड ए लिविंग नेचर एंड कल्चर हेरिटेज। तो इस बुक के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है कि 125 फॉरेस्ट रेस्ट हाउस हैं उत्तराखंड में, और उनके आसपास जो एक्टिविटी होती हैं किस तरह के बनाए हुए हैं, फॉरेनर्स ने बनाए थे। तो एक एक चीज़ कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ है, बर्ड है, एक्चुअली मैथोलॉजिकल कम्युनिटी, सब कुछ इन्होंने बताया गया। फोटोग्राफर इन्होंने बहुत अच्छे हायर किए थे। तो ये बुक है। जब ये शुरू होती है द फॉरेस्ट रेस्ट हाउस ऑफ उत्तराखंड द लिविंग नेचर एंड कल्चर हेरिटेज, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उत्तराखंड की तरफ से बनाई गई है, गवर्नमेंट बुक है, इसको बाहर कहीं ऐसा बेचा नहीं जाता। ये सब इसके बारे में लिखा गया है कि जो प्रोजेक्ट एडिटर थे राजीव भरतारी जी थे, और इनिशिएटिव जो लिया था डॉक्टर RBS रावत IFS जो थे प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड उत्तराखंड के, तो इनको सबको क्रेडिट जाता है। ये पिक्चर जो ली गई है हरकी-धुन की ली गई है, हरकी-धुन के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से, और ये बुरांस का पेड़ है जो कि यहाँ पे बहुत फेमस है। ये देख लीजिए कितने स्नो क्लैड हिमालय दिख रहे हैं। ये जो फोटो है ये प्रेस्टाइन ओक फॉरेस्ट है, कितना बढ़िया लग रहा है। ये मैसेज कुछ दिया गया है इन्होंने, जो अजीज कुरैशी गवर्नर उत्तराखंड के थे, कि इस बुक को बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल बुक है, बहुत अच्छा किया ये और वो, इस तरह की बुक होनी चाहिए थी। तो ये देख रहे हैं आप, ये चीतल है, चीतल एक्सिस। ये शायद कॉर्बेट या राजाजी नेशनल पार्क में खींचा गया होगा फ़ोटो। तो ये प्रीफेस बताया गया है कि हमारे उत्तराखंड में 68% टोटल एरिया मतलब फॉरेस्ट से कवर है। कंटेंट है इसमें जैसे देहरादून के बारे में, जो तिमली, रामपुर, मंडी, झाझरा, कदवा पानी, लच्छीवाला, थानो, हरिद्वार में रसियाबाद, मुनि की रेती, राजाजी नेशनल पार्क के जैसे चिलावाली, मिथाली, मोतीचूर, आसारोरी, धौलखंड, बेरीबारा, रानीपुर, कंसराव, पुंडोवाला, कॉर्बेट के गर्जिया, सुल्तान, गैरल, सरबदुली की ननौली, ढिकाला, बिजरानी, मलानी, रेला। तो ये सब है रामनगर, सोना नदी, कोटद्वार, हरिद्वार, चंपावत, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, कोसानी, मसूरी, चक्राता, पुरोला, गोविंद नेशनल पार्क, यमुनोत्री, उत्तरकाशी, पुरोला, रुद्रप्रयाग, जोशीमठ, ग्वालदम, पिथौरागढ़, ये सब के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस इन्होंने बनाए। ये देवबंद का कोई बहुत पुराने टाइम का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का फोटो है। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस कैसे बनते थे, क्या स्ट्रक्चर था, क्या आर्किटेक्चर था, ये आर्क बना के किस तरह से, ये अंदर का चिमनी बनाई ये ताकि सनलाइट आती रहे। ये बहुत पुरानी एंट्री है किसी ट्यूनी के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की, जिसमें द एक्सीलेंट ऑफ वाइस रॉय एंड लेडी इरविन जो रुके थे, किस टाइम 16/10/30 को 1930 में आए थे, 17/10/1930 को चेकआउट किया था उन्होंने। किचन, बाथरूम, पेंट्री, बाथरूम, ये बेडरूम, लिविंग रूम, बेडरूम, वरांदा, इस तरह से बनते थे। ये शीशे किस तरह से यूज़ होते थे, ये कपड़े सुखाने का था, ये चेयर थी। ये साल फॉरेस्ट है, देहरादून के आसपास में साल फॉरेस्ट बहुत पाए जाते हैं। देहरादून के बारे में बता दिया, थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी। ये तिमली फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है यमुना के किनारे। ये किस तरह से अंदर से दिखता है, किस तरह से यहाँ पे ये नया वाला जो फाइबर का बना हुआ है, फाइबर हट। ये ओक्टागन, ओनली ओक्टागन FRH ऑफ झाझरा, जहाँ पे मैं गया भी था अभी आनंद वन वाटिका में। ये लच्छी वाला का है। ये हरिद्वार का दिखा दिया इन्होंने। ये रसियाबाद का है, रसियाबाद का FRH है। ये मचान है, मचान होती है ये। और रसियाबाद की ये आ गया राजाजी नेशनल पार्क का हाथी टस्कर दिख रहा है यहाँ पे। ये चिला रेंज का FRH है, और ढिकाला के और चिला में दो में ही है इस तरह के। ये मोतीचूर का हो गया। ये मिथावली है, घने जंगलों में, मैं यहाँ पे जाकर रुकूंगा ज़रूर। धौलखंड का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, 1883 में रुका था, बना था। तो ये बहुत अच्छा है, वाइल्ड लाइफ से कवर है, इसको रात को रुक सकते हैं यहाँ पे। और ये आसारोरी का है, ये बेरीबारा का, ये रानीपुर का है। तो कॉर्बेट 1935 में हेले नेशनल पार्क था। ये सब हिस्ट्री है, इसके बारे में क्या बताऊँ। और फिर देखो ये गैरल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है जिसमें मैं रुक चुका हूँ। और ये है गर्जिया देवी का मंदिर, जो कि नदी के, कोसी नदी के बराबर में बना हुआ है। जब मानसून में ना पानी यहाँ तक आ जाता है, कोई जा नहीं सकता फिर यहाँ पे। और ये सुल्तान फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, जब धनगढ़ी गेट से अंदर जाते हैं ढिकाला जोन में, तो सबसे पहला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस यही पड़ता है। फिर ये है गैरल का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। आप मेरी वीडियो देखेंगे ना, सर्च करेंगे मेरे, तो मुझे गैरल की वीडियो मिल जाएगी आपको। तो ये 1903 में बना था गैरल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। इसके बारे में भी कुछ मतलब लिखा हुआ है कि किस अंग्रेज़ ने, कौन कौन यहाँ पे रुका। ये रिनोवेशन 2009 में ये रिनोवेशन प्रोसेस था। और ये सरबदुली है, सरबदुली में आपको अपना राशन पानी लेके जाना पड़ता है, ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है, काफ़ी अच्छा है। इसके बारे में लिखा गया है कि यहाँ पे हाथी वगैरह की मूवमेंट, टाइगर की मूवमेंट भी दिख जाती है। ये सरबदुली का NXC है। और ये जो फ़ोटो दिख रहा है ये किनोनोली फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, ये VIP फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। यहाँ पर भी काफ़ी VIP मूवमेंट रही है। इन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे एलिफेंट वगैरह ने बहुत प्रॉब्लम करी जब ये बन रहा था, फिर बाड़ा बनाना पड़ा फाइनली। ये सिंपल देखो कितना अंदर से है। और यहाँ से टाइगर आप रामगंगा क्रॉस करते हुए दिख जाता है एक पार से दूसरे पार। फिर ये ढिकाला का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है जो सबसे फेमस है, रिनोन्ड है। और ये देखो 1970 का फ़ोटो है ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का, ठीक है। ये बना था 1970 में।
और 1963 सिंस मलेरिया बहुत ज़्यादा होता था वहाँ पे ना, तो वहाँ पे रुकने नहीं देते थे किसी को, कि सबको मतलब बोलते थे कि बस रात मत रुको, जाओ और वापस आ जाओ। लाइब्रेरी वगैरह, मूवी शो चलते थे, बहुत कुछ होता था यहाँ पे। फिर ये आ गया बिजरानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। देखो कितना प्यारा लग रहा है, धूप खिली हुई है, सर्दी में तो यहाँ अलग ही मज़ा आ जाता है। मैं आज तक नहीं गया बिजरानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में, इसके ऊपर पहाड़ मुझे दिख रहा है इसके पीछे की तरफ। तो बिजरानी फॉरेस्ट हाउस शूटिंग ब्लॉक बोलते थे बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्बेट नेशनल पार्क, एज वर फेमस ऑफ क्वालिटी ऑफ गेम हंटिंग। हंटिंग वगैरह के लिए ज़्यादा आते थे अंग्रेज यहाँ पे, तब रुकते थे। ये मलानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, ये और भी अंदर है, ये बहुत कोर फॉरेस्ट में है छोटा सा। यहाँ पे मेरा ड्रीम है कि यहाँ पे ज़रूर जाना है। तो बिजरानी जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बना था 1928 में बना था, 9 किलोमीटर अंदर है मेन अमडंडा गेट से, जो कि ऑलमोस्ट रामनगर के पास ही है। ये मिलानी तो 1903 में बना था, 12 किलोमीटर अंदर है। इसी से होते हुए जैसे आता है बिजरानी से। देखो कितना प्यारा फोटो आ गया, कहाँ का है बताओ? यह है झिरना फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। कितना प्यारा लग रहा है, आप महसूस करिए, धूप छन के आ रही है पीपल के पेड़ के पत्तों से, और देखो क्या बेहतरीन लग रहा है, आप क्या शांति है। ये ढेला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। ये फंटो FRH है, ये थोड़ा सा बफर जोन में है। और भी इनके बारे में लिखा है, ढेला 1991 में बना था। ये देखो रामनगर के बारे में बता रहे हैं अभी ये। और ये कोसी नदी का फ़ोटो है शायद, कितना बेहतरीन लग रहा है, मज़ा आ गया देख के। ये रामनगर का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। ये अंदर का इंटीरियर है, काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर लग रहा है, कालीन वगैरह सब बिछा रखी है इन्होंने। और ये सीताबनी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। जो सीताबनी की सफारी की होगी आपने तब देखा होगा, मैं आज तक सीताबनी की कंप्लीट सफारी नहीं की है, सिर्फ भंडार पानी तक की है। ये कालाडूंगी का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। ये जिम कॉर्बेट का म्यूज़ियम है कालाडूंगी में, जो कि 1990 में बना था म्यूज़ियम, उसका घर था पहले ये। द व्यू ऑफ कॉर्बेट विलेज, छोटी हल्द्वानी है ये, इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। फिर ये टाइगर फॉल आ गया, जो कि 10 मीटर हाइट से गिर रहा है। ये टाइगर फॉल आप कभी भी जाएँ, कालाडूंगी के पास ही है। कॉर्बेट में 3 वाटरफॉल है, तीनों के बारे में बता दूंगा मैं। हालांकि फ़िलहाल ये देख लीजिए आप। आय हाय हाय, ये फ़ोटो तो मेरा फेवरेट है। बस इसको तो मैंने पता है 10 मिनट इसको देखा बैठ के, और ऐसा लग रहा था इसको देखने पे कि जैसे मैं वहीं पे खड़ा हूँ और महसूस कर रहा था अपने आप को। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, ये फ़ोटो मुझे देखने से ही लग रहा है, जिस तरह से ये लाल लाल पेड़ हो रखे हैं, कि ये मई में खींचा गया है फ़ोटो। हालांकि इन्होंने लिखा नहीं, टाइम लिखते तो और भी ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन फ़ोटो को देख के बताता हूँ, ये मई में खींचा गया है, अप्रैल मई में। तो ये पवालगढ़ का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, यहाँ भी नहीं गया, यहाँ भी जाना है मेरे को। और 1912 में बना था, काफ़ी बड़ा एरिया में है ये। फिर इसके बाद आता है चूना खान FRH। तो चूना खान का काफ़ी बड़ा फोटोग्राफर ने लगाया है यहाँ पे। इको टूरिज्म केंद्र भी बना हुआ है, मैंने गूगल मैप पे देखा चूना खान का पड़ता, तो मेन रोड पे पड़ता है कालाडूंगी से पहले, जब रामनगर से आते हैं। और ये देखो मेरा फेवरेट जोन, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहीं तो जाना है मुझे। हल्दूपुरा वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। ये कोटद्वार की तरफ से जाया जाता है। सोना नदी इसको बोलते हैं, पहले सोना निकालने का काम होता था। ये फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये फ़ोटो गोल्ड पैनिंग हो रही है यहाँ पे सोना नदी में, अंग्रेज किया करते थे। तो थोड़ा सा बता देता हूँ सोना नदी के बारे में। ये रामनगर है, ये अफजलगढ़ है, अफजलगढ़ से कालागढ़ में जा रहा है। फिर ये कोटद्वार है, कोटद्वार से पाखरो मोरगट्टी, कोटद्वार से आगे जाएंगे दुगड्डा से सेंधी खाल वतनवासा गेट आएगा, फिर वहाँ से हल्दूपुराव आगे। तो हल्दूपुराव फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, मेरा नेक्स्ट टारगेट यहाँ का है। हल्दूपुराव फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी रुकना है। ये न्यू FRH एंड डोरमेट्री है हल्दूपुराव में। ये हल्दूपुराव जाने के लिए तीन बार सेम नदी पार करनी पड़ती है। इस नदी का नाम क्या है? प्लेन रिवर फोर्स 3 टाइम बिफोर रीचिंग द फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। ये बहुत पुराने ज़माने की देखो कार है, अंग्रेजों के ज़माने की, नदी को पार कर रही है फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जाने के लिए। फिर रतवा ढाब फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, ये भी आगे जाके पड़ता है उसी रास्ते पे। ये मुंडिया पानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, मुंडिया पानी भी जा सकते हैं। मुंडिया पानी का सबसे पहला वीडियो मेरे ख्याल से मुंडिया पानी का आने वाला है अभी। ये कांडा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, इसको सर्च करने में मुझे बहुत टाइम लगा। कांडा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस इज़ ओनली फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जहाँ से आपको पूरा पैनोरामा व्यू दिखता है। ये देखो रामगंगा रिजर्वोयर दिख रहा है, इधर कहीं ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, ढिकाला का कैंपस है यहाँ पे। तो मुझे ये नहीं पता था ये सबसे बेस्ट व्यू आ रहा है। कांडा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है, कैसे होती है, क्या सोर्स से होती है, कहाँ जाके होती है, कांडा में रुकना अलाउ है या नहीं। यहाँ पे एक वाच टावर भी है कांडा में, और यहाँ से मतलब उस वाच टावर का नाम है फायर देखते हैं कि कहीं जंगल में कहीं आग तो नहीं लग रही, क्योंकि दूर से दूर तक दिखता है। फिर आगे ये कालागढ़ FRH, ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है, पीपल के पेड़ हैं, कितनी गाढ़ी छाएँ हैं यहाँ पे।
और मोरगट्टी है, पाखरो है। एक चीज़ बताता हूँ आपको, कोई भी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस देखना है तो प्लीज़ आप अपना गूगल मैप का इस्तेमाल करिए, गूगल मैप पर डालिए तो आपको लोकेशन और सब पता चल जाएगा कि कहाँ पर है, ठीक है। फिर देखो ये आ गया कितना बड़ा, मोहन का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। ये तो ऑन रोड ही है मोहन का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, तो ये अंदर नहीं है। ये लोहा चोर का FRH है, लोहा चोर FRH। इनके बारे में लिखा गया है कि कितने मतलब 43 फ्रॉम रामनगर है, कितनी मतलब ऊंचाई पर है, एलिवेटेड पर है, तो कितना मीटर की हाइट पर है, सब बता रखा है इन्होंने। अब ये आ गया कोटद्वार। कोटद्वार की ये कौन सी नदी है, ट्रेन ऑफ चैलेंजिंग इटसेल्फ, ये देखो कोटद्वार है ये। और कोटद्वार का ये थोड़ा सा मैप दिखा दिया, कोटद्वार के बारे में बता दिया। यहाँ पे महासीर जो मछली होती है ना, महासीर ज़्यादा पाई जाती है नदियों में। और ये लाल ढांग का FRH है, इसके बारे में लिखा गया है। लाल ढांग का ओनली FRH है जिसमें स्लेट की छत है। ये छत ना पूरा मतलब सिर्फ यही है एक ऐसा FRH है जो अंग्रेज़ों के ज़माने की छत अभी तक बनी हुई है इसमें। और ये कोहलू चोर FRH है। कोहलू चोर ये नौरी है, ये स्नेह है, ये कोटद्वार के पास ये स्नेह का FRH है, और ये नौरी का है, ये कोहलू चोर है। तो ये हल्द्वानी आ गया। हल्द्वानी के बारे में, हल्द्वानी साइड पहुंच गए हैं तो हल्द्वानी का FRH है ये चोर गिला का है। और ये दुर्गा पीपल FRH, देखो कितना पुराना बनाया है। फिर जोलासार FRH, सुरई FRH, रंसाली FRH, ये सब बने हुए हैं। फिर धौली FRH है, ये धौली FRH सेम आर्किटेक्चर, इसका आर्किटेक्चर स्टाइल अलग बना हुआ है। ये काफ़ी प्लेन में है, मतलब ये समझो कि ये यूपी के साथ लगे हुए हैं ये सब। ये फतेहपुर FRH है। पीपल पराव, ये शायद अभी यूपी में ना आ गया हो। पीपल पराव आप फतेहपुर चार्जेस देख सकते हैं गूगल पे। ये चंपावत में घुस गए हैं, ये कोई नदी है चंपावत में। कॉन्फ्लुएंस ऑफ रामगंगा एंड सरजू एट रामेश्वर ऑन मकर संक्रांति पे ये डुबकी वगैरह लगा रहे हैं लोग। देखो ये पुल है यहाँ पे, इस तरह का है यहाँ पे। चंपावत के FRH के बारे में बताना शुरू कर दिया। ये देखो, ये शायद बुरास का पेड़ ना खिल रहा हो। टनकपुर का FRH है, ये तो बिल्कुल नेपाल की बाउंड्री से लगे हुए हैं टनकपुर वगैरह। ये नदी जा रही है शारदा रिवर, काफ़ी बड़ी नदी है भाई, जो मेरे ख्याल से डिवाइड करती है इंडिया और नेपाल को। और दोनागढ़ FRH है। फिर ये रहा रामेश्वर FRH, ये कोई बुक लिखी हुई थी, मेमोरीज ऑफ राज, GR काला ने लिखी थी ये। फिर नैनीताल आ गया। देखो जैसे ही नैनीताल का डिस्कस हुआ तो किस तरह का फॉरेस्ट आ गया, बिल्कुल फोगी। मॉनसून में ऐसे ही रहता है बिल्कुल, किलबिरी के जंगल में। ये विनायक FRH है। ये खुंजा खराक और द फायर प्लेस कीप यू वार्म, ये किलबरी FRH है। देखो किलबरी पूरा फोग आ रखा ना, किलबरी काफ़ी ज़्यादा बर्डिंग के लिए जाते हैं लोग। फिर इसके बाद आ जाते हैं ये सब, रानी बाग का FRH आ गया, भोवाली का FRH आ गया है। फिर ये कैंची धाम आपने सुना होगा, जो नीम करोली बाबा हैं, तो कैंची धाम में FRH ये है। ये लोकल फूड मार्केट है यहाँ पर कैंची में। ये देखो कितना बढ़िया फ़ोटो आ रहा है। ये कौन सा है, महेश खान FRH। और ये देखो बम्बू स्टिक वगैरह, द FRH ऑफ बम्बू हट्स फॉर बिगर ग्रुप। रानी खेत में पहुँच गए। रानी खेत का जिक्र आते ही इन्होंने देखो किस तरह का व्यू दिखा दिया ग्लेशियर का। तो फिर ये दिल्ली का सोनी FRH, ये कितना बढ़िया लग रहा है सोनी FRH, क्या बेहतरीन फ़ोटो खींचा है। पेड़ दोनों तरफ, पेड़ के बैकग्राउंड में। तो आपको अगर कोई FRH अच्छा लग रहा है ना, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे सोनी FRH सर्च कर लो गूगल मैप पे, तो आपको पता चल जाएगा। फिर दलमोटी FRH है, दालमोटी FRH। फिर मनीला FRH है, ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है, देवदार के पेड़ हैं। और एरोडियो FRH है, ये एक अलग बना हुआ है। शीतला खेत FRH। फिर आगे हम अल्मोड़ा रीजन में, अल्मोड़ा का नक्शा बना दिया कि FRH। एक्चुअली ये जो नाम लिखे हुए हैं, ये जैसे कि ये बिनसार, ये दीनापानी, गैनानाथ, ये सब मतलब जागेश्वर वगैरह, अल्मोड़ा, तो ये सब उस तरह से लिखे हुए हैं, ये FRH के नाम है। ये देखो ये फ़ोटो है यहाँ पे जागेश्वर धाम का, बहुत फेमस है, कितना बेहतरीन लग रहा है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। फिर धौला देवी आ गया, धौला देवी। और अल्मोड़ा का FRH देख लो, ये देख लो बरछेना का। और ये जागेश्वर का FRH है। दीना पानी का FRH है ये वाला। और ये FRH है गणानाथ का। मैं आपको दिखा देता हूँ इन्होंने किस तरह से लिखा गया है। जैसे गणानाथ के बारे में इन्होंने क्या लिखा है, मैं एग्जांपल दे दूंगा, सबका आपको एग्जांपल वहीं पे मिल जाएगा। तो गणानाथ FRH नोन फॉर इट्स केव्स इन शिव टेम्पल इज एन एलिवेशन ऑफ
2116 meter and is 47 kilometer from Almora towards Kosani. A fair is held on Kartik Purnima in honor of late Shiva and Ganesh. This is pilgrimage site for the childless couple. During the fair, the whole place resound with folk music and dance, provide a unique experience. तो देखा कितना अच्छी तरह से इनके इसके बारे में बता दिया। तो सबके बारे में ऐसे ही बता रखा है इन्होंने। ये बिनसार का एफ है, बिनसार का तो पूछो मत आप, बिनसार का फॉरेस्ट बहुत बढ़िया है और बिनसार का एफ है ये। अगर आप इसमें रुकोगे तभी आप इतना अंदर एक्सेसिबल, मज़ा आ जाता है वहाँ पे पहुँचने में ना। ये देखो बिनसार एफ का कितना पुराना फ़ोटो है, ये डॉग खड़ा है यहाँ पे, ये स्लेट की वो है, पहले देखो स्लेट की बनी हुई थी, अब तो इन्होंने टीन की कर दी। ये फ़ोटो ए विंटेज फोटोग्राफी ऑफ द बिनसार एफ बाय FW चैम्पियन ने खींची थी ये देखो कोसानी आ गया। कोसानी में टी गार्डन था जो अंग्रेज़ों ने सेटअप किया था, ओनली टी गार्डन इन हिमालय। कोसानी के बारे में तो आपको पता ही है, यहाँ पे एक मायावती आश्रम है, स्वामी विवेकानंद का मेडिटेशन किया था 1899 से 1901 तक, 9 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ लोहा घाट। काफ़ी चीज़ें हैं कोसानी में। द ओल्ड FRH कोसानी कितना प्यारा लग रहा है, बहुत बढ़िया। पीछे ये देखो पहाड़ है, पहाड़ पे पेड़ लगे हुए हैं। और द न्यू FRH ये बना था कोसानी का नया वाला FRH। और ये वाजुलू FRH है। अब आगे मसूरी की साइड, ये मसूरी का कैम्प्टी फॉल, कौन नहीं जानता, कोई मसूरी आया हुआ तो कैम्प्टी फॉल ज़रूर आया होगा। ये देखो फॉल पहले यहाँ गिर रहा है, फिर यहाँ से ये पूरी हाइट से गिर रहा है। और ये जो है ना बीच में ये पॉइंट दिख रही है, यहाँ पे सब नहाते हैं, ये पुल है। यही तो मेन चीज़ है जिसके लिए लोग आते हैं। तो बल्कि सीज़न में मई जून में जब बच्चों की छुट्टी पड़ती है यहाँ तो इतनी भीड़ लग जाती है, बस पूछो मत। और फिर ये कैम्प्टी का FRH है, ये मगरा है, ये देवल सराय है, और ये देवल सराय का जंगल है। ये तो बहुत यूनिक चीज़ है, बहुत ही यूनिक चीज़ है। देखो देवल सराय का जंगल, मतलब इसके एक फॉर्मेशन में पेड़ हैं और इसमें ये टेम्पल है। और ये इको पार्क है धनोल्टी के, कौन नहीं जानता, इको पार्क आते होंगे। ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है धनोल्टी का, मैं भी गया था कुछ दिन पहले, तो फिर मैं ये देख के आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे टूरिस्ट रुके हुए थे। धनोल्टी FRH ये टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे बम्बू हट वगैरह बनाए हुए हैं। ये आ गए चक्राता की तरफ। चक्राता का जिक्र आता है तो इस तरह के ग्रास लैंड आ जाते हैं, बड़े बड़े पुराने पेड़ आ जाते हैं देवदार के। तो ब्रिटिशर्स ने पहले आए थे यहाँ। सबसे पुराना FRH यहीं पे ही है, 1800 कुछ में बना था। ये कनासार है, ये वुडन सीलिंग और उससे फ्लोर है ताकि ठंड ज़्यादा ना लगे। और ये बुधेर का है, बुधेर FRH, ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ये पेड़ आप देख रहे हैं, ये पेड़ किस चीज़ का है, इसने लिख रखा है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। बिल्ड इन 1868 द FRH, ये सबसे पुराना FRH, इससे पुराना FRH कोई नहीं है उत्तराखंड में। इज़ द ओल्डेस्ट नॉर्थ इंडिया एट द एलिवेशन ऑफ 2523 मीटर, इज लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर फ्रॉम चक्राता। द बैरक स्टाइल FRH सराउंडेड बाय जापानी सैदर, सराउंडेड बाय जापानी सैदर। ये जापानी सैदर के पेड़ हैं ये जो दिख रहे हैं, जिनके बारे में बोल रहा था। इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द स्टिलनेस एंड सेरेनिटी अराउंड इट। हैवी स्नोफॉल समटाइम ओवर 9 फीट मेक इनएक्सेसिबल ड्यूरिंग विंटर मंथ। ओ तेरी 9 फुट की बर्फ़ पड़ जाती है भाई यहाँ पे। जब भी देखो पूरा लकड़ी का बैम्बू वैम्बू सब बना रखे हैं। फॉरेस्ट 1868 स्पेशल फ़ोटो लगाया हुआ है इन्होंने। और ये मुंडाली आ गया, मुंडाली FRH, कितना बढ़िया ग्रास लैंड है, बहुत दूर से दूर तक बीच में बना हुआ है ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। इको फ्रेंडली बम्बू से ये पूरा बनाया हुआ है। ये देवबंद का FRH है, जिसका फ़ोटो मैंने सबसे पहले दिखाया था। बहुत पुराना है देवबंद का FRH भी, 1954 में बना था। और ये देखो पुरोला का जिक्र आ गया तो महासू देवता का जिक्र आ जाएगा। ये देख रहे हो आप, ये टेम्पल, ये पूरा पीछे पहाड़, और ये पुराना, ये आर्किटेक्ट अलग ही है यहाँ का। जोनसार का ना, जोनसार बावार दो चीज़ें, जोनसार नीचे का एरिया, बावार जहाँ हिमालयन ग्लेशियर रेंज। हनोल टेम्पल ऑन द वे थदियार, हनोल टेम्पल है ये, बहुत फेमस है। और यहाँ पर थदियार का FRH है, आराकोट FRH है, थदियार, और त्यूनी FRH। इसको भी मैंने काफ़ी देर तक देखा था फ़ोटो को, कैमरे में पता नहीं आप महसूस कर पा रहे हैं या नहीं, पर बहुत मज़ा आ गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और कितना अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे, बहुत शांति महसूस होती है। और ये देखो जरमोला का FRH। कुछ FRH तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं। ये सेंड्रा का FRH, सेंड्रा पैदल चल के जाना पड़ता है यहाँ पे, वैसे नहीं जा सकते। ये देखो इसने लिखा ना मसूरी नोगाल मोटर रोड फर्दर अप टू जरमोला, जरमोला तक वहाँ तक जाती है और फिर ऑन फुट जाना पड़ता है ब्रिज को क्रॉस करके, सेंड्रा का। ये गोविंद नेशनल पार्क आ गया, जहाँ पे हर की धुन और केदारकांता ट्रैक है। ये देखो कितना बढ़िया दिख रहा है, ये पूरा गांव है। ये देख रहे हो आप, ये ऊपर मिर्च वगैरह सुखाई हुई है, ऊपर ये बादल से यहाँ पे छाई हुई है बादल से। तो इस तरह का पहाड़ में ये तो बेहतरीन जगह है गोविंद
यहाँ पर नेटवर्क का FRH है, ये देखो कैसे यहाँ पे बम की उधर से धूप आ रही है। यहाँ पे इसरतगढ़ का FRH है। ये देखो नदी कितना प्यारा लग रहा है, देखो नदी, और ऊपर से लकड़ी का टेम्परेरी ब्रिज बना रखा है, कितना अच्छा लाल फूल है, बेहतरीन जगह है ये बिल्कुल ही। जखोल FRH, ये सत्ता का FRH है, ये ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस ऑफ सत्ता। फिर ये ओसला का FRH है, मतलब ये बहुत ही रिमोट एरिया में है ओसला का FRH। ये दिख रहा है ना, ये नीचे नदी जा रही है, ये पुल है, बहुत हाइट पर है ये ओसला में वेरी बेसिक इंटीरियर के साथ। ये तालुका का FRH है, अभी दिखाऊंगा इसका फोटो। ये देखो, ये असली चीज़, ये है इस पूरी बुक का अट्रैक्शन। ये उत्तराखंड का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल FRH है, इसके इससे सुंदर कुछ नहीं है। ये पूरे ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे, और ये पूरी वैली है, और ग्लेशियर के पास ही देखो कितनी ग्रीनरी है पूरा। ये भी है, जंगल भी ऐसा मिलता नहीं है आमतौर पे। आप गंगोत्री नेशनल पार्क भी जाएंगे, गंगोत्री गोमुख की यात्रा करेंगे तो भी मतलब पूरा पत्थर ही पत्थर होंगे, तब ग्लेशियर आते हैं। पर देखो ग्रीनरी के साथ ग्लेशियर, यहीं पे ग्लेशियर के बराबर में आपका ये FRH है, जो कि हरकी-धुन का FRH है। आप यहाँ पे रुकिए, पूरा व्यू देखिए, आप चल के जाइए, यहाँ तक घूम के भी आइए। कितना बेहतरीन है, क्या मज़े हैं यहाँ पे। ये देखो वाटरफॉल गिर रहा है पूरे चिकने पहाड़ से, लकड़ी वकड़ी पड़ी हुई है यहाँ पे। तो इसके बारे में लिखा हुआ भी है, देखो हरकी-धुन 12 किलोमीटर फ्रॉम मोसला एट एलिवेशन ऑफ 3050 मीटर, और इट इज़ रैंक एज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लोकेटेड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस इन उत्तराखंड। ठीक है, तो यहाँ पे लॉर्ड शिवा ने धुनी लगाई थी, इसलिए हरकी-धुन बोलते हैं इसको। ये यमुनोत्री आ गए हैं, यमुनोत्री में देखो किस तरह से पूरा यमुनोत्री के ऊपर के ग्लेशियर। और नौगांव का FRH है ये FRH है बरकोट का। आगे चलते हैं, और ये जानकी चट्टी का FRH है। चट्टी उस जगह को बोलते थे पुराने ज़माने में जहाँ पे लोग रुकते थे जब तीर्थ यात्रा पे जाते थे। तो हालांकि ये चट्टी बाकी सब तो ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ फेमस हैं, जैसे जानकी चट्टी वगैरह भी बोलते हैं। ये यमुनोत्री टेम्पल का व्यू आ रहा है, ये देखो पूरा ऊपर ग्लेशियर है, ये नीचे ये टेम्पल है यहाँ पे। कितना बेहतरीन फ़ोटो लिया हुआ है, दिखा देता हूँ। ओहो, ये आ गया उत्तरकाशी, ये आ गई हरसिल वैली। नाम तो बहुत सुना होगा आपने, पता नहीं कितने लोग गए होंगे हरसिल वैली। ये देखो, यही ऐसी जगह है सिर्फ उत्तराखंड में जो कि यूरोप को फेल करती है। इवन यूरोपियंस मेरे इतने सारे फ्रेंड हैं जो कि आते हैं, हरसिल जाते हैं, गंगोत्री जाते हैं, क्योंकि देखो ये भागीरथी नदी जा रही है पूरा हिमालय से होते हुए, और ये पूरा कितने बेहतरीन एक ही लाइन में लगे हुए हैं देवदार के पेड़, बहुत ही सुंदर है। यहाँ से रोड से हम जाते हैं ना जब गंगोत्री, तो इतना बेहतरीन लगता है, बस आप मैं क्या बताऊँ। और चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे प्योर ब्रीड ना गद्दी कुत्तों की, भूटिया कुत्तों की यही मिलती है। भगोरी गांव उत्तरकाशी में पड़ता है। भटवारी FRH, ये भटवारी FRH है, और ये दोदिया ताल है। दोदिया ताल, ओहो, यहाँ तो बस पहुँचने में बस पूछो मत। हरसिल FRH, दोदी ताल। और ये भैरव घाटी FRH है, देखो सर्दियों में कितना सुंदर लग रहा है। नॉर्मल होता है यहाँ तो बर्फ़ ऐसी पड़ती है, मसूरी में पड़ो ना पड़ो यहाँ पे पड़ती रहती है। और भैरव घाटी FRH के बारे में लिख दिया। ये गंगोत्री का FRH है, मैं भी गंगोत्री गया था तो देखा था इसके बराबर में PWD का था, वहाँ हम रुके थे, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में नहीं रुके थे। ये अच्छा है वैसे फॉरेस्ट वालों का। ये पौड़ी के बारे में आ गया, ये पौड़ी के पहाड़ हैं। और ये खिरसू का FRH है। खिरसू बहुत प्यारी जगह है, न्यूज़ में सुना था, न्यूज़ में एक आर्टिकल आया था कि खिरसू एक अननोन फेमस, मतलब अननोन डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन। इसमें आप जा सकते हैं, बहुत शांति महसूस होती है यहाँ पे। लोगहट एट खिरसू। और ये सतपुली का FRH है। सतपुली थोड़ा सा कोटद्वार की तरफ आ गया। अब ये रुद्रप्रयाग के अंदर आ गए भैया, केदारनाथ घाटी, चोपता वगैरह की तरफ। ये देख रहे हो आप, ये फ़ोटो बताओ कहाँ का है? देवरिया ताल का है ये। चौखंबा पीक दिख रहा है पीछे, चौखंबा भी पीछे है। यहाँ पे ये देवरिया ताल है, ये छोटी सी, यहाँ पे आप कैंपिंग वगैरह भी करते थे लोग, अब कर सकते हैं या नहीं। बहुत बेहतरीन जगह है। सारी गांव से 2 किलोमीटर ऊपर का ट्रैक है, बाइक कार खड़ी करके आप यहाँ तक जा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है। रात को मतलब यहाँ पे पहले लेपर्ड वगैरह पानी पीने आते थे, और भेड़िए वगैरह, लोमड़ी वगैरह सब पानी पीने आते हैं यहाँ पे। कैंप लगाएंगे तो आपको दिख जाएंगे। गोछर का FRH है। ये मोहन खाल FRH है। ये सिरोपानी का FRH है जंगल में। फिर आगे जोशीमठ है। जोशीमठ तो सबको पता ही है, बद्रीनाथ का ओली का एरिया आ गया। वैली ऑफ फ्लावर, हेमकुंड साहिब। ये देखो वैली ऑफ फ्लावर कैसा लग रहा है, आ गया ना मज़ा। ऊपर बादल उड़ रहे हैं। ये मानसून में जाना है तो यहाँ जुलाई अगस्त में जाना, तभी सुपर मज़ा आएगा। और जोशीमठ के बारे में बताया हुआ है। ये बरही FRH है, बिराही FRH है। ये
किस तरह से। और ये जोशीमठ का FRH है, ये FRH एट द अलकनंदा विच वाज वास्ट। ये तो गोविंद घाट का था, जून में जो आपदा आई थी 2013 में, बह गया था वहाँ पे फ्लड में। और ये घांगरिया का FRH है, ये फ़ोटो लगाया हुआ है इन्होंने। कैंपनुला एंड कोलोनोप्सिस के 2 फ्लावर के फ़ोटो लगाए हुए हैं। ये अपना उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर है ब्रह्म कमल। और ये चिड़िया बताओ कौन सी है, मैंने काफ़ी बार बताया है यूट्यूब पे भी, अपने चैनल पे। ये है भाई रेड बिल्ड ब्लू मैगपाई है ये, देखा, बहुत प्यारी बोलती है जब आवाज़ आती है। और ये कितनी प्यारी, बहुत लंबी पूंछ है इसकी। ये उसका रीठा का पेड़ है, ये रीठा के पेड़ पे बैठी हुई है। ये आ गया ग्वालदम, ये थोड़ा सा और पहुंच गई, ये उत्तराखंड ईस्ट में पहुंच गई है। ये भाई ये है बेदनी बुग्याल, जो कि रूपकुंड जाते वक्त पड़ता है। राजजत यात्रा जो 12 साल में एक बार होती है, उसका फ़ोटो है ये देखो लोग खड़े हैं यहाँ पे, ये टेंपल में गए हैं। ये नंदा देवी का टेंपल है शायद। यहाँ पे लिखा हुआ है बेदनी बुग्याल रूनी राजजत इंदा 2000 में हुई थी, फिर 2012 में हुई थी, 13 में हुई थी, या अभी दोबारा से होगी। अब आप लगा लीजिए 12 साल बाद इस बार होगी। तो राजजत यात्रा मौका मिलेगा तो जाएंगे, करेंगे कवर। और ये नारायण बाग FRH हो गया भाई, ये हो गया देवल, और ये हो गया बरागोदा बगरदोना FRH। ये कनौल FRH है। और कनौल FRH देख रहे हैं पीछे की तरफ कैसे अंधेरा और फोग उड़ रहा है। इसको फ़ोटो देखते ही पता चल गया था, फिर मैंने गूगल मैप पे देखा ये कहाँ पर है, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये बिल्कुल रूपकुंड से पहले है कनौल FRH। ये सीतेल FRH, ये बहुत ही सुंदर जगह पे, फ़ोटो देख के पता चलता था कि ये रिमोट एरिया में होंगे। और भाई ये देख लो ग्वालदम का FRH है ये। फिर पिथौरागढ़ में आ गए हैं, पिथौरागढ़ के पहाड़। अच्छा, ये जो आप व्यू देख रहे हैं ना, ये बेरीनाग से आ रहा है। बेरीनाग से बोलते हैं कि ग्लेशियर का सबसे अच्छा व्यू आता है। यहाँ पे पूरा बस्ती है, गांव है, ऐसे ऐसे करके स्टेप में छोटा सा पहाड़, और इसके पीछे पूरा ग्लेशियर का व्यू आता है। ग्लेशियर का बहुत प्यारा व्यू आता है, इतना इसमें नहीं आ पाएगा जितना इसमें लिखा हुआ है कि उत्तराखंड में सबसे प्यारा व्यू बेरीनाग से आता है। मैं गया था बेरीनाग बाइक से, तो बुलेट से, तो उस टाइम मानसून था तो कुछ नहीं दिख पाया। और अस्कोट का FRH है। फिर ये आ गया बेरीनाग का FRH आ गया है। ये आ गया FRH संदेव का FRH है ये। और ये तालकेदार का FRH है, मुंशियारी का FRH है। तो फिर इस बुक के बारे में मेंटेनिंग द हेरिटेज, इन लोगों जो FRH में जो इन्होंने कुक भेजे काफ़ी FRH में, तो उनकी कुक की ट्रेनिंग हुई। जो स्टाफ है मेंटेनेंस वाले, उनकी भी ट्रेनिंग देहरादून के गढ़ी कैंट में हुई। और फिर ये एक्नॉलेजमेंट के बारे में बताया गया है। थैंक यू बोल रहा है जिन जिन का इसमें स्पेशल योगदान रहा, फ़ोटो वगैरह किसने खींचे, मैप्स किसने बनाए, स्पेशल थैंक्स, एक्नॉलेजमेंट। तो इस बुक में काफ़ी कुछ बताया गया है। बिब्लोग्राफी कहाँ से इन्होंने उठाया है, जैसे कि AJL जॉनसन ने 2004 में एक बुक लिखी थी, जिम कॉर्बेट ट्रेल अनदर टेल फ्रॉम ट्री टॉप परमानेंट ब्लैक न्यू दिल्ली। तो मतलब इस तरह से इनसे इन्होंने उठाया है। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंडेक्स है और बाकी फिर ये बुक ख़त्म हो जाती है। लास्ट में बुक में क्या लिखा गया है बता देता हूँ। इन्होंने बोला है कि ये जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस हैं कुछ तो बहुत ही रिमोट लोकेशन पे प्लेस्ड हैं और उनकी अपनी ही एक सुंदरता है। और इन्होंने बोला है लोकल कल्चर मिथोलॉजी को सब अपने अपने तौर पे दिखाते हैं, शो करते हैं। और आप वहाँ पे जाइए, एंजॉय कीजिए फॉरेस्ट को, ब्यूटी को, वाइल्ड लाइफ को। इस बुक में 125 फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बताए गए हैं कैसे पहुँचें, ठीक है। और 200 पिक्चर्स पूरी इस बुक में दी गई हैं। और कलेक्शन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट चेरिश्ड लेसन नॉन डेस्टिनेशन टू एक्सपीरियंस द स्प्लेंडर ऑफ ईस्टर। तो मतलब बेहतरीन करके ऑफिस में दिखा, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट उत्तराखंड, तो राजपुर रोड देहरादून में इनका जो ऑफिस है। और ये बुक हमारी होती है कंप्लीट। बहुत बहुत थैंक यू इस बुक लिखने वाले को और उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। हाँ तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये बुक? मज़ा आ गया ना पढ़ के? मुझे इस बुक को पढ़ने में लगे 4-5-6 दिन। और अब ये बुक वापस अपना जहाँ पर इसका स्थान है, क्योंकि ये बुक नॉट फॉर सेल है और ये इसको बोलते हैं कॉफ़ी टेबल बुक, जो कि आपको नॉर्मली सब FRH में मिल जाएंगी। कभी आप फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जाएँ, ढिकाला जाएँ, ढिकाला में लाइब्रेरी है, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बोलिए फॉरेस्ट रेस्ट हाउस ऑफ उत्तराखंड की बुक हमें पढ़नी है, देखनी है, तो उससे आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। ये बुक ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप इसको एक दिन में भी ख़त्म कर सकते हैं अगर पूरा दिन देंगे तसल्ली से, वरना 2 दिन में भी ख़त्म कर सकते हैं, फिर आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है। इस बुक में यही था, काफ़ी FRH थे। मैंने तो ये तसल्ली से पढ़ी है, तो काफ़ी नॉलेज है मुझे इसके बारे में। और मैंने एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस को मार्क भी किया है अपने गूगल मैप में, और मैं विज़िट भी करूँगा। जैसे कि मैं हर की धुन का ट्रैक करूँगा तो वहाँ भी
हो सकता है मैं ओसला में और हरकुदुन के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुकूँ, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए हमेशा मेरे यूट्यूब चैनल पर कनेक्टेड रहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूवर हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें आपका भी फ़ायदा और मेरा भी फ़ायदा है। तो फ़िलहाल इस वीडियो में यही था, और आगे मैं उत्तराखंड के अलग अलग FRH घूमता रहूँगा और बहुत नॉलेज इकट्ठी करता रहूँगा। हो सकता है मैं कभी आपको कुछ काम आ जाऊँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और यही अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय। Sometimes you need to go and take a step back to see the truth.